हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक ना, जो कि है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हमारे चैप्टर का मतलब एक तरीके से समझ ले तो लास्ट टॉपिक है, ठीक ना, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भारतीयों में किस तरीके से एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस डेवलप हुआ। कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब एक अपनेपन की जो भावना है, अपनेपन की जो समझ है, ठीक ना, वो कैसे डेवलप होती है, ठीक ना। इतनी उन लोगों में क्या थी, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सब लोग किस तरीके से एकजुट हो जाते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक ना। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिमिट पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक ना। अब हम लोग इस नए टॉपिक की शुरुआत किए हैं जो क्योंकि थोड़ा सा हटके है उस टॉपिक से, ठीक ना। तो इसमें हम लोग समझेंगे वही कि किस तरीके से यूनिटी डेवलप होती है इंडिया में, ठीक ना। क्या क्या उपाय किए गए, किस तरीके के स्टेप्स लिए गए यूनिटी को डेवलप करने के लिए, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो कह रहा है नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म मतलब जो राष्ट्रवाद जो है, ठीक ना, राष्ट्र के लिए एक भावना जो है, ठीक ना, वो फैलना शुरू हो जाती है कब, जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि वो लोग एक ही राष्ट्र के पार्ट हैं, एक ही राष्ट्र के वो लोग भाग हैं, ठीक ना, मतलब एक ही राष्ट्र से वो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ यूनिटी, कुछ एकता उन लोगों में उन्होंने डिस्कवर किया, मतलब उसको डिस्कवर मतलब एक तरीके से उन्होंने एक कुछ एकताएं खोज ली अपने में, ठीक ना, जो सबको एक साथ क्या किए हुई थी, बाइंड किए हुई थी, पकड़े हुई थी, होल्ड किए हुई थी, ठीक ना, एज ए नेशन में जो पीपल हैं उनको, ठीक ना। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। लेकिन उनके मन में नेशन किस मतलब नेशन जो है, नेशन कि हाँ हमारा जो है प्रोविंस है एक राष्ट्र बनेगा, ये कैसे उनके दिमाग में आया, ठीक ना। फिर हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। किस तरीके से जो अलग अलग समुदाय के जो लोग थे, ठीक ना, अलग अलग जो भाषाएं बोलते थे, ठीक ना, उन्होंने एक कलेक्टिव बिलोंगिंग किस तरीके से डेवलप की, एक अपनेपन की भावना उन्होंने किस तरीके से डेवलप की, ठीक ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, ठीक ना। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ठीक ना, ये किससे आता है, ये एक्सपीरियंस से आता है। जब सब लोग मिलकर एक साथ स्ट्रगल करते हैं, ठीक ना, एक साथ सब लोग क्या होते हैं, एकजुट होकर स्ट्रगल करते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स क्या होता है, मतलब उसको वो लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक ना। लेकिन ये तो एक मतलब स्ट्रगल के थ्रू तो आता ही है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा और भी बहुत सारे उन्होंने उपाय किए लोगों में यूनिटी लाने के लिए। क्या उपाय किया गया, बहुत सारे कल्चरल प्रोसेस किए गए, ठीक ना, अनेकों तरह के कल्चरल प्रोसेस किए गए, ठीक ना, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं की गई, ठीक ना, जिससे क्या हो, नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद जो है, ठीक ना, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, ठीक ना, उनके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना क्रिएट की जा सके, ठीक ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इतिहास की बातें बताई, ठीक ना, इतिहास की बातें की, जो भी लोक साहित्य जो भी इकट्ठा होती थी, लोकल कल्चर में जो मतलब लोकल जो कथाएं होती थी, ठीक ना, साहित्य होते थे, उसको सुनाए गए गानों के थ्रू, पॉपुलर प्रिंट्स यानी प्रिंट्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। ये सब ने क्या किया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोगों में यूनिटी लाने का। लोगों में यूनिटी लाने के लिए इन सारी चीज़ों ने क्या किया, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक ना, या नेशनलिज्म या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स लाने के लिए इन सारी चीज़ों ने, इन सारे उपायों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास चैप्टर 1 में भी देखे थे, वहाँ पे भी कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे। बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी क्या की थी, पोएम्स के थ्रू, ठीक ना, एक लोगों के मन में क्या कर रहे थे, कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने का प्रयास कर रहे थे। वैसा ही चीज़ देखने को मिला यहाँ पे इंडिया में भी, ठीक ना। कह रहा है कि दिस आइडेंटिटी ऑफ नेशन, जो यह आइडेंटिटी था नेशन का, ठीक ना, जैसे कि हम लोग पढ़े भी थे चैप्टर 1 में, जैसे आपकी बुक में भी दिया है, चैप्टर 1 में हम लोग देखे थे कि जो नेशन की पहचान है उसको सिंबलाइज किया जाता था, मतलब उसको एक इमेज के थ्रू या एक फिगर के थ्रू उसको दिखाया जाता था, ठीक ना, कि हाँ यही नेशन है, ठीक ना।
जिससे लोग क्या कर सके, अपने नेशन को पहचान सके। हाँ, वो कहीं भी जाएं, कितना भी मतलब दूर हो जाए, लेकिन अपने नेशन को उस सिंबल के जरिए क्या कर सके, पहचाना जा सके उस नेशन को, ठीक ना। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी भारत में भी ये प्रोसेस चला, जैसा कि हम लोग देखे भी थे, ठीक ना। याद होगा तो आपको फ्रांस में भी एक सिम्बल्स बनाया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक ना, फ्रांस में कौन सा सिंबल था, ठीक ना, और जर्मनी में कौन सा सिंबल था, ठीक ना, जो वहाँ पे लोगों के बीच सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स लाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक ना, एज ए सिंबल के तौर पे दिखाया गया था। तो कह रहा है कि 20वीं सेंचुरी में जब नेशनलिज्म ग्रोथ हो रहा था, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही थी इंडिया में, तो वहाँ पे जो पहचान थी इंडिया की, उसको क्या बनाया गया, उसको दिखाया गया किसके साथ जोड़ के, यानी भारत माता की इमेज के साथ जोड़ के उसको क्या किया गया, दिखाया गया, ठीक ना। मतलब भारत माता की तरह इंडिया की पहचान को दिखाया गया, ठीक ना। और ये जो इमेज है, सबसे पहली बार इसको क्रिएट कौन किया था, बनाया कौन था, तो इसको बनाए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक ना। इसको जो बनाए थे पहली बार, उनका क्या नाम था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। और 1870 में, ठीक ना, 1870 में इन्होंने एक क्या लिखा था, एक श्लोक लिखा था अपने मातृभूमि के लिए, और वो श्लोक क्या था, वंदे मातरम, ठीक ना। वो श्लोक क्या था, वंदे मातरम। उन्होंने एक श्लोक लिखा था 1870 में, ठीक ना, जिसको उन्होंने बाद में अपने नोबल जो किताब थी आनंद मत, उसमें उन्होंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ठीक ना, मिला, मतलब इसको डाल दिया अपने किताब में, इस सॉन्ग को, ठीक ना, या इस श्लोक को, ठीक ना। और ये श्लोक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में छिड़ा था, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, ठीक ना। उसके बारे में उन्होंने तब ये जो वंदे मातरम जो गाना उन्होंने लिखा था, या श्लोक लिखा था अपने मातृभूमि के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक ना। स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर, ठीक ना, अविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, एक बहुत ही फेमस इमेज, प्रसिद्ध चित्र बनाया था भारत माता का, ठीक ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ भी है, ठीक ना। इसमें भारत माता को क्या किया गया था, एक एसेटिक फिगर के रूप में दिखाया गया, मतलब एक तपस्वी के रूप में दिखाया गया था, जो कि बिल्कुल शांत है, ठीक ना, बिल्कुल क्या है, शांत है, पवित्र है, ठीक ना। इस तरीके से भारत माता को दिखाया गया था अविंद्रनाथ जो टैगोर ने, जो भारत माता का पिक्चर बनाया था, चित्र बनाया था उसमें, ठीक ना। कह रहा है कि उसके आगे आने वाले वर्षों में, ठीक ना, भारत माता के बहुत सारे इमेज बनाए गए, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए, ठीक ना, अलग अलग तरीक़ों से उसको प्रिंट किया गया, पेंट किया गया अलग अलग आर्टिस्टों के द्वारा। लेकिन जो डिवोशन था, जो भक्ति भाव था, ठीक ना, अपने मदर फिगर, मतलब जो भारत माता थी उनके प्रति जो एक भक्ति भाव था, ठीक ना, वो क्या दिखा रहा था, वो एक सबूत था नेशनलिज्म का, ठीक ना। मतलब सब लोग उससे बहुत प्रभावित थे, ठीक ना, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक ना। और सब लोग को ऐसी फीलिंग होती थी कि हमको क्या करना है, अपनी माता के लिए, मतलब अपनी माता के लिए एक लड़ाई लड़नी है, इस तरह की, मतलब अपनी माता को क्या करना है, जिस तरीके से मतलब दिखाया गया है, चित्रित किया गया है कि वो क्या है, डिवाइन है, डिवाइन मतलब समझते हैं ना, पवित्र है, ठीक ना। उसी तरीके से हमको क्या करना है, अपने देश को भी मतलब पवित्र बना के रखना है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें, मतलब एक फीलिंग उनके अंदर क्या होती थी, क्रिएट होती थी, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की जो विचार थी, ठीक ना, वो और भी बहुत सारे आंदोलन के जरिए ने वो विचार क्या हुआ, और भी बहुत ज़्यादा फैला, ठीक ना। जैसे कि इंडियन फॉल्कलोर समझते हैं ना, जो लोक साहित्य बोलते हैं, मतलब जो लोकल में जो कहानी कथाओं के जरिए क्या किया गया, नेशनलिज्म की आइडिया को बढ़ाया दिया गया, ठीक ना। जैसे कि लेट 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो भी भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग जगहों पर जाते थे, वहाँ पे जो भी लोकगीत होता था, ठीक ना, जो कवि वगैरह गाते थे, ठीक ना, वो लोग अलग अलग विलेज में जाते थे, उसको इकट्ठा करते थे, ठीक ना, और इकट्ठा करके एक आदर्श वाक्य के रूप में पूरे इंडिया, मतलब पूरे कंट्री में उसको स्प्रेड करते थे, ठीक ना। और ये जो कहानियाँ होती थी, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सुनाई जाती थी, ठीक ना, वो लोग इसको मानते थे कि यही क्या है, हमारे एक ट्रू पिक्चर है ट्रेडिशनल कल्चर का, मतलब जो हमारी पारंपरिक जो संस्कृति रही है, जिसमें मतलब उस स्टोरी के थ्रू वो दिखाते थे कि हमारी पारंपरिक संस्कृति यही रही है कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर रहे हैं, ठीक ना, सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट किए हैं, ठीक ना। इस तरीके से वो लोग मतलब दिखाते थे, ठीक ना।
जिसको क्या किया गया है, करप्ट कर दिया गया है, ख़राब कर दिया गया है, ठीक ना, आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा। मतलब जो हमारी पहले स्थिति थी, पहले हम लोग सब लोग मिलजुल के रहते थे, ठीक ना, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, ठीक ना। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है, उसको ख़राब कर दिया गया या उसको डैमेज कर दिया गया है आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा, जो बाहरी शक्ति है, ठीक ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स की यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक ना। ये चीज़ वो लोग क्या करते थे, दिखाते थे। किस लिए दिखाते थे कि इससे क्या हो, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो हो उन लोगों में बढ़े, लोगों के बीच यूनिटी बढ़े, ठीक ना। और उसमें क्या चीज़ें वो लोग ऐड ऑन करते थे, ये ऐड ऑन करते थे कि ये ज़रूरी है कि अगर हमको अपनी ट्रेडिशन को बचाए रखना है, ठीक ना, अपने फोल्क ट्रेडिशन को, यानी जो लोग हमारी लोकल जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, अगर उसको बचाए रखना है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना होगा, अपने एक राष्ट्रीय पहचान बनानी होगी, ठीक ना। और अपना जो एक प्राइड का जो सेंस है, जो पहले हम लोग जिस तरीके से रहते थे, ठीक ना, उस तरीके की सेंस भी हमको क्या करनी होगी, रीस्टोर करनी होगी, जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से क्या हो गया था, कहीं छुप सा गया था, कहीं सा खो सा गया था, ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था, ठीक ना। तो उन लोग ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक ना, कि कलेक्टिव आइडेंटिटी को और बढ़ाया जाए, ठीक ना, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स और बढ़ाया जाए, ठीक ना। लोगों के बीच जो उनका जो ट्रेडिशन है, मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो खो सा गया था, उनको लग रहा था कि इसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये तभी रिवाइव हो सकता है जब हम क्या कर सकें, ब्रिटिश से आज़ादी पा सके। और ब्रिटिश से आज़ादी पाने के लिए हमको क्या होना होगा, सब लोग को एकजुट होकर क्या करना होगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक ना। कर इन बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे संगीत वगैरह, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, मतलब लिखे, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, इसको एक आंदोलन के तौर पे, ठीक ना, उन्होंने इसको अपने मतलब पोएट्स के जरिए, अपने जो भी चीज़ें वो लोग करते थे उसके जरिए उन्होंने क्या किया, लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने का प्रयास किया, ठीक ना। इन मद्रास में नटेशा शास्त्री, याद रखिएगा नाम जो भी है इसमें बता रहा हूँ, जो भी नाम है वो याद रखिएगा। मद्रास में एक नटेशा शास्त्री थे, उन्होंने 4 वॉल्यूम वाली एक किताब पब्लिश की, ठीक ना। मतलब किताब एक कलेक्शन था जिसमें तमिल फोल्क कलेक्शन, मतलब इसमें क्या थी, जो तमिल एरिया का जो लोकल जो कहानियाँ थी, ठीक ना, लोक साहित्य था, उसका एक कलेक्शन था, ठीक ना, जिसका क्या नाम था, द फोल्क लोर ऑफ साउदर्न इंडिया, मतलब दक्षिण भारत की लोक साहित्य, ठीक ना। इसमें उन्होंने क्या किया, ही बिलीव दैट द फोल्क लोर वाज नेशनल लिटरेचर, उनका मानना था कि ये राष्ट्रीय साहित्य है, ठीक ना। मतलब इसी तरीके से पूरा राष्ट्र हमारा रहता था। इट वाज द मोस्ट ट्रस्ट वर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट्स, ठीक ना। और उनका मानना था कि सबसे मतलब ये विश्वासी चीज़ है, ठीक ना, कि लोगों का जो थॉट है या करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पहले इसी तरीके से, मतलब इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक ना, ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास करने योग्य है, ठीक ना। और इसी तरीके से हमारे ट्रेडिशन में जो लोग होते थे, पहले जो लोग रहते थे, यानी ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो लोग होते थे, इसी तरीके से हमारे कल्चर में क्या करते थे, सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते थे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े, ठीक ना, कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने का प्रयास किया गया, ठीक ना। अब हम और भी इसमें आगे जानेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें की गई, ठीक ना। और कल हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम कंक्लूजन भी देखेंगे कि क्या नतीजा निकला इन सारी चीज़ों का, ठीक ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।